गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का इससे पहले हम लोग संख्याकी खत्म किए थे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग अध्याय 7 को पढ़ेंगे, जिसमें से जो बेसिक टर्म है कि निर्देशांक क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि सर इसमें बात करें तो यदि हम बोर्ड एग्जाम में इससे कितना कितना प्रश्न आता है। देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कौन सी क्वेश्चन आता है सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें से सब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव आता है सर, कितना मार्क्स का आता है सर? सब्जेक्टिव आता है आपका 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव भी इससे आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम समझते हैं कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है, ठीक है। देखिए किसको कहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, जिसमें बिंदुओं की स्थिति को संख्याओं की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आगे जानते हैं हम लोग कि निर्देशांक तल क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन। तो वह समतल जिस पर बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिस पर बिंदुओं को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो उसको हम लोग निर्देशांक तल कहते हैं। इसमें क्या होता है सर? 2 गो होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। हम पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ थोड़ा सा हम भाषा से हम परिचय करवा रहे हैं, ठीक है। एक्स अक्ष क्या होता है सर? क्षैतिज संख्याओं रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। दाएं दिशा धनात्मक होती है, बाएं दिशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यदि हम वाई अक्ष बोले तो ऊर्ध्वाधर संख्या को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। ऊपरी की दिशा धनात्मक होती है और नीचे की दिशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है सर? जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे 0,0 से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं क्रमबद्ध युग। क्रमबद्ध युग मतलब क्या होता है कि पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। पहले एक्स का मान लिखेंगे, फिर वाई का मान लिखेंगे। जो एक्स का मान होता है उसको हम लोग भुज के नाम से बोलते हैं, और जो कोटि होता है उसको हम लोग, जो वाई का जो मान होता है उसको हम लोग कोटि के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कोटि के नाम से। अब देखिए, मेन जो यहाँ आता है चतुर्थांश, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि पूरा चैप्टर में यदि ये वाला समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे चतुर्थांश क्या होता है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर पूरे तल को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भाग में? 4 भाग। इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। अब इसको बारे में हम डिटेल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। क्या सर? वाई एक्सिस। एक ये लाइन है, एक और लाइन खींच लेते हैं, सीधा लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं ये लाइन है, एक ये लाइन है, चलिए ठीक है यहाँ तक। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं सर? वाई एक्सिस को भी बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वाई अक्ष। और इसको भी क्या बोलते हैं सर? एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। अब देखिए, इससे जब इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको बोलते हैं सर? तो जब एक्स और वाई रेखा जिस बिंदु पर कटता है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है सर? 0,0, यानी एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। अब बात करते हैं सर, यदि मूल बिंदु से एक्स तरफ दाई तरफ जाए, यदि दाई तरफ जाते हैं तो इधर प्लस होता है। क्या होता है सर? प्लस होता है। क्या होता है सर? प्लस होता है। और यदि मूल बिंदु से वाई एक्सिस पर जाते हैं, मतलब ऊपर तरफ जाते हैं, तो ये भी क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझे सर? कि जो प्रथम कोऑर्डिनेट होता है, जैसे प्रत्येक चतुर्थांश होता है, इसमें प्लस होता है और प्लस होता है। यानी एक्स का मान भी प्लस होता है और वाई का मान भी प्लस होता है। यहाँ तक क्लियर है? यदि हम मूल बिंदु से बाई तरफ जाते हैं, मूल बिंदु से बाई तरफ जाते हैं तो ये वाला माइनस होता है। क्या होता है सर? माइनस होता है। तरफ मूल बिंदु से यदि वाई एक्सिस में नीचे की ओर जाते हैं तो ये भी क्या होता है सर? माइनस होता है। क्या होता है सर? माइनस। अब देखिए, पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना है सर? माइनस। और वाई का मान कितना है सर? प्लस। तो जो सेकंड चतुर्थांश हो गया वो क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया। इसमें बात करते हैं एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी माइनस, यानी कितना हो जाएगा सर? माइनस को माइनस। यानी क्या हो जाएगा? माइनस को माइनस। इसमें देखिए, एक्स का मान प्लस है लेकिन वाई का मान क्या है? माइनस है। तो इसमें कहा जाता है प्लस कॉमा माइनस आ जाता है। किस में आ जाता है? प्लस कॉमा माइनस में। चलिए इसको और डिटेल समझते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है सर? चतुर्थांश हम बना लेते हैं। चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। क्या है सर? चतुर्थांश। ठीक है, हमने एक चतुर्थांश बनाया। देखिए इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं सर वाई एक्स एच। क्या बोलते हैं सर? वाई एच बोलते हैं। एक क्या हो गया सर? एक्स एच। क्या हो गया? एक्स एच। और इसको क्या बोलते हैं सर? ओ से दर्शाते हैं, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है 0, क्या होता है सर? 0 होता है। अब देखिए यहाँ 1, 2, 3। तो इधर पॉजिटिव दर्शाएंगे, मतलब 1, 2 और 3। इधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, यानी +1, +2, +3। इधर आएंगे तो -1, -2 और माइनस कितना? 3। इधर आएंगे तो भी कितना हो जाएगा? -1, -2 और कितना हो जाएगा सर? -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? -3। अब हम चतुर्थांश के बारे में समझते हैं, ठीक है। चतुर्थांश के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। जैसे देखिए, एक क्या है सर? एक लाइन है, ठीक है, जिसको वाई एक्सिस हम लोग बोलते हैं। क्या है? एक लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं।
अब इतना तो पता है सर वाई अक्ष है, क्या सर वाई अक्ष है, और ये क्या है सर एक्स अक्ष, तो क्या बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। अब देखिए इसको ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलते हैं सर प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो चिन्ह होता है वो क्या होता है सर प्लस होता है, एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस, क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट यानी सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, क्या बोलते हैं सर सेकंड चतुर्थांश। इसमें जो होता है एक होता है नेगेटिव, जो एक्स का मान होता है वो नेगेटिव होता है और वाई का मान क्या होता है पॉजिटिव, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। इसमें जो चिन्ह होगा सर वो एक्स का मान भी नेगेटिव होगा और वाई का मान भी नेगेटिव होगा, यानी दोनों में क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी माइनस में होगा। यदि हम इसको बात करें क्या हो गया फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर फोर्थ चतुर्थांश। अब फोर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान क्या होता है सर पॉजिटिव और वाई का मान क्या होता है सर ये वाला नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इतना तक तो क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दीजिए, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिए, बताइए कि 3 और 4 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में होगा 3 और 4, तो सर 3 जो है प्लस है, 4 है वो भी प्लस में, जब दोनों प्लस में है तो किस में आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश, किसमें आएगा प्रथम चतुर्थांश में। और कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको आंसर बताइए, ठीक है। एग्जाम में इस तरह पूछ देगा, मान लो कोई बिंदु दे रखेगा, बोलेगा कि इस बताइए कि किस चतुर्थांश में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस तरह, ठीक है। तो बताइए दूसरा मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 8,2 या -2 और 4, इसको बताइए किस चतुर्थांश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि 8, कितना सर -2, इसको बताइए किस चतुर्थांश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम 3/2, कितना -4 बटा कितना -1 बटा कितना 4। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, दोनों माइनस में ले लेते हैं, मान लेते हैं -3 है और ये कितना है -2 बटा कितना 5। पता ये सब किस चतुर्थांश में जाएगा, ये सब किस चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। तो ओनली क्या देखना है सर, चिन्ह देखना है। अब देखिए प्लस है, 8 प्लस में है, हाँ सर प्लस में, और ये क्या है सर माइनस में, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है सर, प्लस और माइनस फोर्थ चतुर्थांश में, यानी सर फोर्थ में जाएगा। इसमें जाएगा सर, ये फोर्थ में जाएगा, इसमें जाएगा फोर्थ में। इसमें देखिए प्लस है और कितना है सर माइनस, ये भी किस में जाएगा सर फोर्थ में, कितना है सर प्लस है और ये कितना है माइनस, ये भी किस में जाएगा फोर्थ में। ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस किस में आता है सर तीसरा में, तो ये कितना हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश, कितना हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोग का। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई भी बिंदु दे रखेगा अगर बोलेगा कि किस चतुर्थांश में जाएगा तो आप लोग तो इजीली बता दीजिएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे देखिए क्या है, एक क्या है सर, एक चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश बना लेते हैं यहाँ। चलिए इसको हम रंग बिरंग कलर से करते हैं ना, येलो चलेगा, ठीक, चलिए ठीक है। तो ये रहा आपका प्लेन, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। एक क्या है सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ने मतलब वाई अक्ष, और एक क्या है सर एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इधर कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, इधर 2, 3, 4, इधर करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, देखिए यहाँ 4 ही तक रहने देते हैं, ये लाइन यहाँ रखी थी, ठीक है। कितना है सर -1, -2, -3, माइनस कितना 4, कितना गया 1, 2, 3 और 4। इधर करेंगे तो कितना गया -1, -2, -3, -1 हो गया, -2, -3, इधर करेंगे तो सर 1, 2, 3 और 4, लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें हम जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि इधर ग्राफ जो निकालते थे, जैसे हम इसको लिखते हैं, कितना सर, मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमको दे कि 2,3 का ग्राफ बताइए, 2,3 किस बिंदु पर मिल रहा है। तो देखिए एक्स का मान कितना है सर 2, देखिए पहले किसका मान होता है एक्स का मान, पहले एक्स का मान पहले ही बचा चुके हैं, ठीक है। पहले किसका मान होता है एक्स का, तो एक्स का मान कितना सर 2 है, चलो मान लिए 2 है। वाई का मान कितना सर 3 प्लस में, तो वाई का मान 3 कहाँ हो जाएगा सर, यहाँ कहाँ हो जाएगा, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए किस बिंदु पर मिल रहा है, ये किस बिंदु पर मिल रहा है, इसको हम यहाँ से इधर खींचते हैं, फिर से खींचते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो मिलाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो बिंदु मिला है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे 2,3, कितना बोलेंगे 2,3। तो ग्राफ खींचने समझ में आया। चलिए इसका बताइएगा तब लोग, इसका सर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए कि 4,2 कहाँ होगा? 4,2 बताइए सर। 4 है प्लस में, यानी सर यहाँ पे, कहाँ यहाँ पे, और 2 भी प्लस में, यानी यहाँ पे। देखिए तो इधर से खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इधर से खींचेंगे ये वाला 4 पर, ये जो बिंदु हो जाएगा कितना हो जाएगा सर? 4,2। कितना हो जाएगा? 4,2। तो बताइए इसको कि 10,12, दूसरा वो -20, और कॉमा कितना बता दीजिए आप लोग? 10 बता दीजिए, 2 को बता दीजिए। और एक और क्वेश्चन बता दीजिए तीसरा कि -20 और माइनस कितना सर? 18, माइनस कितना? 18। तो ये 3 क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो चलिए बनाइए अपना से और हम बनाते हैं, ठीक है? तो एक निर्देशांक खींच लेते हैं सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक इधर से खींच लेते हैं। चलिए अब देखिए, लाइन थोड़ा यहाँ दे रखा है, जो मान है बड़ा है, तो कितना का डिफरेंस ले ले सर? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कितना की सर? 20। इधर करेंगे तो 5, 10, 15 और कितना जगह? 20। इधर कितना? 5, 10, 15 कितना? 20। इधर 5 हो गया, 10, 15 और 20। मान लिखते हैं तो कितना आ जाएगा सर? -5, -10, -15, माइनस कितना? 20। इधर करेंगे तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और कितना गया? 20। 5, 10, 15 कितना जगह? 20। करेंगे तो -5, -10 और माइनस कितना? 15, माइनस कितना गया? 20 आ गया। माइनस कितना गया सर? 20 आ गया। अब हम लोग खींचते हैं, ठीक है? तो पहला कितना है सर? 10, x मान 10, x मान 10 कहाँ हो जाएगा सर? यहाँ पे। y मान 12, यानी कि 10 और 15 के बीच में, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिला देते हैं ना। चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, ये वाला पॉइंट मिलेगा। सर इसको नाम अभी नहीं देते हैं, ठीक है? पहले और खींच लेते हैं। तो x का मान कितना है सर? -20, यानी यहाँ पे। कहाँ पे सर? यहाँ पे। y का मान कितना है? 10, यानी यहाँ पे। y का मान देखिए 10 है, और ये कितना? x का मान 20 है, कितना? 20। यहाँ मिला लेते हैं इसको यहाँ पे। अब और कुछ है, देखिए x का मान 20 है यहाँ पे, y का मान 18 है, तो 18 कहाँ होगा? 15 और 20 के बीच में, यानी यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे सर? यहाँ पे। इसको हम फिर से खींचते हैं ना दोस्तों, इसको यहाँ पे यहाँ ला के छोड़ते हैं ना। अब इसको हम खींचते हैं इधर से यहाँ पे। क्लियर है? अब मान लिख देते हैं सबको। सर ये वाला जो बिंदु निकला है, इस बिंदु को बोलेंगे 10, 10 कितना? 12। 10 कितना बोलेंगे सर? 12 बोलेंगे। इसको कितना बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे x का मान कितना है? -20। तो -20 और कॉमा कितना? 10। कितना? 10। ये वाला कितना है सर? -20 है, और कितना सर? -18। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे हम क्या बताना चाहते हैं। मान लेते हैं कोई क्या है सर? ये आपका लाइन है, ठीक है? सीधा लाइन खींचते हैं। चलिए ठीक है। अब सर करना क्या है, ये y अक्ष है और ये कितना है? x अक्ष। कितना सर? x अक्ष। अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ 1, 2, 3 है। इधर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। इधर 1 और 2, और इधर भी 1, 2 ले लेते हैं, ठीक है? 1 हो गया और 2 हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि हम एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ 1 है सर, 2 है, कितना है? 3 है। इस तरह इधर 1 हो गया, 2 हो गया और कितना है? 3 आ गया। यहाँ आपको बताना है, ठीक है? हम लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे। फिर से खींचते इसको। चलिए यहाँ ठीक है, तो हम नीचे खींच लेते हैं। रोज नहीं खिंचा रहा यार का है। 1 मिनट फिर से खींचते हैं, तो फिर नहीं हो रहा सीधा। फिर से खींचते हैं ना। चलिए ठीक है। अब देखिए ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा सर? ये वाला बिंदु बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3,3। देखिए 3,3 तो कुछ अलग से बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों एक ही रहेगा तो नहीं समझ में आता। इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं ना।
चलिए ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, x का मान आ गया 3, y का मान कितना आ गया सर 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। यदि हम पूछे एक से अच्छे दूरी, एक से अच्छी दूरी कितना है, अब देखिए सर एक से अच्छी दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 2। देखिए यहाँ कितना दे, ऐसे इसको मिला दे तो देखिए कितना दूरी हो जाएगा, 1 यूनिट दूरी 2 यूनिट, यानी एक से कितना आ जाएगा सर दूरी, यानी ये आ गया x का दूरी, इसका दूरी सर x का दूरी हो गया। ठीक है, देखिए लाखे ही y का मान है लेकिन x का दूरी है। यदि हम इसको बोले तो देखिए 1 हो गया, 1 हो गया ना, 2 हो गया, और ये कितना है कि सर 3। ये जो है, ये जो 3 है कहाँ से दूरी है सर y का, कहाँ का दूरी है y का। देखिए मान जो है ना 2 है, जो किसका है x का, लेकिन यदि दूरी पूछेंगे तो किसका हो जाएगा y का। इस तरह 2 का देखिए, 2 मान है किसका y का, लेकिन दूरी किसका हो जाएगा x का, किसका हो जाएगा x का दूरी, यहाँ क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये था बेसिक जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर जो 7.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर की दूरी कैसे निकालते हैं, यानी दूरी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते 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 हैं। तो देखिए दूरी निकालने का फार्मूला होता है, मान लेते हैं कोई बिंदु ए और बी है, तो जब दूरी निकालना रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर। जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं, चिंता नहीं करना है। ठीक है, जैसे बोले कि मान लेते हैं दो बिंदु हो, एक है ए जो कि है 2,3 और बी है जो कि है 3,4, कितना सर 3,4। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का हमको दूरी बताना है। ठीक है, यानी हमको फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है सर डिस्टेंस। अब देखिए कैसे बनाएंगे, एक रेखा खींच लेते हैं सर, ए पॉइंट हो जाएगा ये जो कि दे रखा है 2,3, और ये कितना हो जाएगा सर बी जो कि दे रखा है 3,4, कितना सर 3,4। अब देखिए इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं x2, इसी तरह इसको मानते हैं y1 और इसको मानते हैं y2, कितना मानते हैं सर y2, कितना मानते हैं सर y2। अब फार्मूला लगा देते हैं सर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा सर x2 माइनस कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान बैठाते हैं, यहाँ तो x2 कितना है सर, x2 कितना आ जाएगा लिख देते हैं, यहाँ तो सर x2 आ गया आपका 3। देखिए x2 कितना है 3 है, x1 कितना है सर, x1 है 2, y1 कितना है सर 3, y2 कितना है सर, y2 है 4। मान बैठाते हैं, x2 कितना है 3 और x1 2, यानी 3 माइनस कितना है कि सर 2, 3 माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, y2 है 4 और y1 है 3, यानी 4 माइनस कितना 3, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं ना, तो घटाएंगे तो एक का स्क्वायर 1 प्लस इसको घटाएंगे तो एक का स्क्वायर 1, यानी सर अंडर रूट कितना आ गया 2 मात्रक हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 2 मात्रक हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दूरी निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कि ये तो दो बीच को दूरी निकालना रहे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं माध्य बिंदु। ठीक है, तो माध्य बिंदु क्या होता है, तब हम लोग माध्य मिडिल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आगे लिखिए कि माध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। माध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, निकालते हैं निकालते निकालते हैं। देखिए यदि हम आप लोग से पूछे कि मान लेते हैं ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, कितना पॉइंट है सर बी पॉइंट है, कितना पॉइंट है बी पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट है। यदि पूरे दूरी हम देते 100 मीटर, कितना देते सर 100 मीटर, क्या आप लोग इस बीच का दूरी बता सकते हैं। हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीच का दूरी हो जाएगा, यदि हम 100 को 2 से भागा दे दे तो कितना आ जाएगा सर 50, यानी इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा 50, और ये भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो यदि यदि दो बिंदु है, बिंदु ए है और बिंदु कितना है सर बी,
इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। मान ली इसके निर्देशांक दे रखा है 2,3, इसका निर्देशांक दे रखा है 4,6, 4,5 ले लेते हैं ना। तो यदि हम इसको बीच का दूरी निकालना होगा, इसको बीच का निर्देशांक मान लेते कोई पॉइंट पी है जिसको हम लोग एक्स कोमा वाई बोलते हैं, एक्स कोमा वाई। तो यदि हम एक्स कोमा वाई निकालना रहेगा तो एक्स बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सर x1 प्लस x2 बटा कितना 2। यदि हमको y का मान निकालना रहेगा तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस कितना y2 और बटा कितना 2, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कोई बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं ए को ले लेते हैं कितना सर 3,4 ले लेते हैं, और ये बी है, इसको हम कितना ले ले, इसको ले लेते हैं हम 5,6, 5,6 ले लेते हैं। सर हम इतना जानते हैं x1 हो गया और ये कितना गया सर y1। इसी तरह ये कितना हो जाएगा सर x2 और ये कितना हो जाएगा सर y1 सॉरी y2। अब ये पॉइंट मान लेते हैं P है। बताइए कि x, y कितना होगा सर। x निकालने के लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा सर x1 प्लस कितना x2 और बटा कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए x का मान निकालना तो x1 कितना है सर 3, x2 कितना है सर 5, 5 3 कितना गया 8, तो 8 को 2 से भागा, देखिए यहाँ कितना है 5 3 8 हो गया ना। 8 बटा कितना गया सर 2, भागा देंगे तो 4 आ गया। यानी सर ये जो इसका निर्देशांक जो एक माना गया 4 आ गया। अब चलिए y का मान निकालते हैं। तो y बराबर कितना हो गया y1 कितना है सर 4, y2 कितना है सर 6 बटा कितना 2, दोनों जोड़ेंगे तो 10 बटा कितना है सर 2, भागा देंगे कितना है सर 5। यानी 4 कमा कितना आ जाएगा 5, 4 कमा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं आगे। अब देखिए आगे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु मान लिए ये बिंदु ए है और ये कितना है बी है, और एक पॉइंट है बीच में जो कि पी है। क्या है सर पी है। इसका निर्देशांक दे रखा है 3,4, कितना है 3,4। इसका निर्देशांक दे रखा है कितना 5,6, 5,6। इसका मान बताइए, यानी x, y का। तो बना लीजिएगा, हाँ सर बना लेंगे। 5 3 कितना जगह 8, 8 को 2 से भागा देंगे तो कितना जगह सर 4, x का मान 4 आ गया, y का मान कितना गया 6 4 10 और कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देते हैं, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा बताइएगा। मान लेते हैं कोई लाइन है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये पॉइंट पी हो गया। इसका जो निर्देशांक दे रखा है, इसका ए का निर्देशांक दे देते हैं -3,5, -3,5। पी पॉइंट बताना है, ठीक है। इसको निर्देशांक दे देते हैं -4, कितना 6, -4, -6। चलिए बताइए पी पॉइंट जो एक्स वाई होगा, x, y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कितना है सर -3 और ये कितना है -4। तो -3 और -4 कितना होगा सर, -3 और -4 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा -7। तो -7 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा -7 बटा 2। यानी सर x का मान आ गया -7 बटा कितना आ गया 2 आ गया, कॉमा y का मान कितना आ गया 5 प्लस कितना, 5 प्लस माइनस कितना हो गया -5 प्लस देखिए -6, तो 5 प्लस माइनस कितना हो गया -6 बटा कितना 2, यानी सर -1/2 आ गया, -1/2। तो x का मान कितना आ गया -1/2, कितना आ गया -1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई रेखा है और इसको मान लेते हैं ए है, जो कि आपका दे रखा है 2,4। एक कोई पॉइंट है बी है, जिसका मान दे रखा है 2,y, 2,y या 2,y2 जो भी हम लिख लीजिए, ठीक है। अभी पॉइंट को है जो कि है पी, जो 3,4। क्या आप हमको y का मान बता सकते हैं, क्या आप y का मान बता सकते हैं कि y है सिर्फ, ठीक है। तो क्या y का मान बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं। अब देखिए जब y का मान बताना है, y का मान बताना है तो x का हमको जरूरत नहीं, क्योंकि इसको x1 बोलते हैं। x का जरूरत नहीं क्योंकि हमको y का मान निकालना है। तो यहाँ भी x, y है, तो y का मान हमको जरूरत नहीं, x का मान जरूरत नहीं, सिर्फ हमको y की चाहिए। तो y बराबर क्या होता है सर y1 प्लस कितना y2 बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए y कितना दे रखा है सर, तो y निकालना था ना, x का जरूरत नहीं यहाँ, x नहीं, तो y का मान कितना है सर 4, y1 कितना है सर 4, कितना है 4 प्लस y2 कितना है सर y बटा कितना आ जाएगा सर 2। y का मान निकाल सकते हैं, हाँ सर। इसको बटन में क्लिक सकते हैं, 4 दूनी कितना आ गया 8,
8 बराबर कितना 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, तो वाई बराबर कितना गया सर 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, यानी सर वाई बराबर कितना गया 4 आ गया। यानी ए वाला जो पॉइंट आ जाएगा कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम ये मानते हैं जो कि पॉइंट दे रखा है आपका x1, y1, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 3,5, 3,5 जो कि बी का मान है। ई पॉइंट है, ई पॉइंट को हम कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं 6,8 दे देते हैं, 6,8। ये कोई पॉइंट है 6 और 8 दे दिए, ठीक है। क्या आप ए का मान बता सकते हैं और x1 और y1 का मान बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। तो हमको दोनों की जरूरत है, पहले x1 निकलते हैं। तो x बराबर हम जानते हैं सर, दूसरा कलर लेते हैं, x बराबर जानते हैं हम x1 प्लस कितना x2 बटा कितना 2। x का मान कितना है सर 6, देखिए x है और ये कितना y है, x का मान कितना है सर 6, x का मान कितना है सर x1 ही, प्लस x2 कितना है सर 3, कितना है 3 बटा कितना जगह 2, 3 दूनी कितना किया सर 6, कितना किया 6 बराबर कितना किया x1 प्लस कितना 3, x1 बराबर कितना आ जाएगा सर 3, उधर भेजेंगे तो कितना किया 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी सर ए वाला x का मान निकाले 3 आ गया, कितना किया 3। y1 का मान निकालते हैं, y1 का मान निकालेंगे तो y1 बराबर कितना आ जाएगा सर y1 प्लस कितना y2 और बटा कितना आ जाएगा सर 2। तो y1 कितना है सर नहीं पता, ये y है ना, तो y कितना है सर 8 है, कितना 8 है, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा y1 प्लस कितना y2 कितना है सर 5, कितना है 5 बटा कितना आ जाएगा सर 2, 8 दूनी कितना गया 16, 16 बराबर कितना आ जाएगा y1 और प्लस कितना 5, और y1 का मान निकालेंगे तो 5 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 16 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 11, यानी कितना आ गया सर x1 आ गया 3 और y1 कितना आ गया 11 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि मूल बिंदु से दूरी निकालना, मूल बिंदु से दूरी। देखिए यदि इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि क्या होता है सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, नहीं तो आप दूरी का सूत्र भी उपयोग करके बना सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे आप लोग का क्वेश्चन दिए कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से क्या बताना है सर दूरी बताना है, बताइए इसका बताइए। ये तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा फार्मूला सर। देखिए मूल बिंदु का मतलब क्या है, देखिए दो तरीका बनाने का तरीका, दो तरीका है। जैसे एक तो तरीका ये है सर, मूल बिंदु बोला है तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। मूल बिंदु बोला है इसका मतलब 0,0 होगा, बी कितना है सर 2,3, तो दूरी सूत्र भी लगाइएगा तो भी आंसर आ जाएगा। यदि हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब सर ये एक्स है और ये वाई है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट हो जाएगा, यानी सर रूट कितना आ गया 13 आ गया। अब देखिए ना भी फार्मूला याद होगा तो दूरी सूत्र से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सर इसको x1 मानते थे, इसको x2, इसको कितना y1 और इसको कितना सर y2, कितना y2। अब बताइए हमको दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है सर, बराबर होता है अंडर रूट x2 प्लस x1। तो बताइए x2 कितना है सर 2, 2 में से 0 घटाएंगे सर 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 कितना है 3, 3 में से 0 घटाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 4 प्लस कितना 9, यानी सर कितना आ गया 13 आ गया, रूट 13 आ गया। तो आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं या तो ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग के समझ में आया होगा। कल हम लोग प्रश्नावली किसको सॉल्व करेंगे, तो प्रश्नावली हम लोग 7.1 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे सर 7.1 को, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास सभी लोग के समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। जय हिंद।